इस वीडियो में उदाहरण 20 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तथा भागफल का वर्गमूल निकालिए। देखिए 6300 के जगह कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए इसके जगह पर हम 20 ले लेते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं 32, और एक उदाहरण ले लेते हैं 40, और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए, देखिए इसको कुछ देर के लिए भूल जाए, यानी इसके स्थान पर इसको ले लिए, ठीक है। आपसे पूछा जाए इतना को यानी 20 को किससे भाग देंगे कि जो प्राप्त भागफल होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और उसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये 20 देखिए 20 को किससे भाग देंगे, तो सबसे पहले देखिए 20 का गुणनखंडन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। ये उदाहरण 17 में क्लियर किए हैं, अभाज्य गुणनखंडन और गुणनखंड में क्या अंतर है। देखिए देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ देखिए 2 का तो युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 5 का युग्म नहीं बन रहा, इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 को अगर 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए 5 से 20 को भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 4। तो प्रश्न में क्या कहे, इतना को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसको देखिए 20 को 5 से भाग दिए तो भागफल कितना आ गया, 4। तो 4 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। प्रश्न में कहा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो कहता है इसका वर्गमूल निकाले। तो 4 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए √4, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसे जोड़ा बनता है, एक तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ से देखिए 2, इसका वर्गमूल निकल गया, और यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया 4, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हल करना है। और एक उदाहरण जैसे 32 ले लेते हैं। देखिए 32 पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इसको किस संख्या से भाग देने के बाद बोलता हो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। तो देखिए देखिए यानी 32 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 32 को 2 से भाग दे देंगे। 32 को जैसे 2 से भाग देंगे भागफल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस प्रकार जैसे यहाँ से देखिए 5 से भाग दिए 20 को, उसी प्रकार 2 से देंगे, 2 से 32 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 16। तो 16 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है ये भी बता चुके हैं। जैसे देखिए 3 को 3 से गुना किए 9, 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 4 गुना 4 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या। 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये पहले भी बता चुके हैं। जैसे 2 गुना 2 करेंगे 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 गुना 1, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए 16 हो गया। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो जैसे जोड़ा बना, एक तो बाहर आ जाता, तो यहाँ से देखिए 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 आ गया, ठीक है। अब 40 का एक उदाहरण लिए, तो इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 40 को 2 से भाग देंगे, 20 दूनी 40, ये देखिए 10 दूनी 20, और ये 2 पंचे 10। अब देखिए 40 का अभाज्य गुणनखंडन ये हो गया 2 गुना 2। देखिए गुणनखंडन और अभाज्य गुणनखंडन में अंतर है, उदाहरण 17 में क्लियर कर चुके हैं, नहीं देखें तो देख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका युग्म बन रहा है, इसका युग्म नहीं बन रहा, 2 और 5 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 40 को ये दोनों गुना कर दो, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 10 हो जाएगा। तो इसको 10 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद देखिए 10 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 10 से 40 को भाग देंगे तो देखिए 10 चौके 40, 4 बार में कट जाएगा, तो भागफल आ गया 4। तो 4 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसलिए वर्गमूल हो जाए कितना, 2, अभी बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हल करना है। देखिए गणित में अब रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे हम चाहते थे इसको हल करके पहले
डायरेक्ट आपको हल कर सकते थे, लेकिन हम इस चाहते इसका बेसिक कंसेप्ट का आपको क्लियर हो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए इसको समय बचाने के लिए हम पहले लिख लिए, इस प्रकार लिखना है। देखिए यहाँ जैसे गुणनखंडन की सेम इसी प्रकार, देखिए इसका गुणनखंडन किए तो इतना आया। ठीक है, देखिए जैसे 6300 इसका अभाज्य गुणनखंडन किए तो इसको 2 से काटेंगे, कितना बार में 2 तिया 6, इसके बाद देखिए 2 तिया 6, एक इधर आएगा 13, 2 6 12, 2 पंचे 10, 0, सॉरी देखिए ये 6300 है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, ये 3, 2 एके 2, एक इधर 2 पंचे 10, 3150, इसको फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एके 2, एक इधर आ गया 11, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और ये 2 पंचे 10 यानी 1575। ठीक है, इस प्रकार इसको हल किए, इस प्रकार आपको काट लेना है। ठीक है, इस प्रकार आ गए तो इस प्रकार इसका गुणन अभाज्य गुणनखंडन निकालें। तो देखिए इतना के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का युग्म नहीं है, देखिए इसमें 7 का युग्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या किए, इसलिए वह छोटी संख्या, क्या बोला प्रश्न में, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो इसलिए वह छोटी संख्या 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए अतः पूर्ण वर्ग संख्या इतना आ गया, इसको इससे भाग दे दिए, इतना आ गया। जैसे देखिए पहले समझाएं, इसमें देखिए वह छोटी संख्या क्या होगा 5, यानी 5 से इसको भाग दिए तो भागफल देखिए पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए इसको भाग दिए तो 900 पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया। ठीक है, अब इसका देखिए इसको हल किया, यानी इसका देखिए इसका वर्गमूल निकालें, कितना आ गया 30, यही प्रश्न में कहा है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हल कर लें, वह छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 6300 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी संख्या 7 आ गया और पूर्ण पूर्ण वर्ग देखिए पूर्ण वर्ग संख्या आ गया 900, इसका वर्गमूल भी निकाल लिए। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।